Hello everyone, I am Priyankkaa Gauur. Welcome back to my channel Learning with Pace, and I'm so excited to start this new series, the CDP one, for the students who are preparing for Ctet. Well, मैंने already CDP and English का एक series complete किया हुआ है, पूरा syllabus complete किया हुआ है, but इस series में हम लोग MCQs भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। धीरे धीरे एकदम डिटेल में हम पढ़ेंगे। जिसने मेरी वीडियोस देखे उनको पढ़ाने का तरीका मेरा पता है, बट जो नए हैं कैंडिडेट उनको मैं बता दूं कि हम कई बार ऐसा भी करेंगे कि एक ही दिन में एक ही वीडियो में एक टॉपिक कर लेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि हम धीरे धीरे करके उस टॉपिक को सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ये समझें कि डेवलपमेंट होता क्या है एंड डेवलपमेंट के कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। तो डेवलपमेंट होते हैं चेंजेस। ठीक है, डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विकास। ओके, तो डेवलपमेंट क्या होते हैं? जो चेंजेस होते हैं उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं कब से कब तक होते हैं? सो जितने भी चेंजेस कंसेप्शन टू डेथ होते हैं उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि कंसेप्शन क्या होता है। सो द मोमेंट द मदर कंसीव्स नोन एज द स्टेज ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, तो वूम्ब से लेकर टूम तक कंसेप्शन को हम वूम्ब की भी कह सकते हैं, डेथ को हम यहां पर टूम कह सकते हैं। सो वूम्ब टू टूम या फिर कंसेप्शन टू डेथ जो चेंजेस होंगे उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सभी चेंजेस जितने भी चेंजेस होते हैं क्या वो सभी डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं? एक्चुअली में नो। क्यों? क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। तो जितने भी टेम्परेरी चेंजेस होते हैं ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होते, और जितने परमानेंट चेंजेस होंगे ये डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो टेम्परेरी क्यों नहीं है और परमानेंट चेंजेस डेवलपमेंट क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है, ठीक है, अगर कोई बच्चा बीमार हो गया और बीमारी की वजह से उसमें जो चेंजेस आए क्या वो डेवलपमेंट का पार्ट है? अब कुछ कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना, लेकिन ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, उनको आप वापस पहली स्टेज पे नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, लेकिन इलनेस ऐसी चीज है, बीमारी ऐसी चीज है जो थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी में चेंजेस लेकर आएगी। तो इलनेस की वजह से आपके अंदर जितने भी चेंजेस होंगे वो टेम्परेरी चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन परमानेंट चेंजेस कैसे होते हैं जो हमेशा के लिए परमानेंट रहे? वो एक्चुअली में डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप काम से आए हो थके हारे एंड यू आर टायर्ड। सो आउट ऑफ द टायर्डनेस आपको सर दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई और चेंजेस हो सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट में कोई और चेंजेस हो सकते हैं आपकी टायर्डनेस की वजह से। फॉर एग्जांपल आप पेविश नेचर के हो गए हो टायर्डनेस की वजह से, एंड आपके घर में इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या वो चेंज डेवलपमेंट का पार्ट है? नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए चेंज आया है। तो जितने भी चेंजेस थोड़े से टाइम के लिए आते हैं वो एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होते हैं, एंड एक्सटर्नल फोर्स कभी भी डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होते, और जितने भी चेंजेस परमानेंट चेंजेस लाते हैं उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई मिस हैपनिंग हो गई है, और हाथ बॉडी का कोई हिस्सा, जैसे हाथ का ये हिस्सा यहाँ से
एक एग्जाम्पल है ये जस्ट, कि किसी का जैसे एक्सीडेंट की वजह से किसी का ये जो हाथ है, इसकी ये उंगली जो है वो यहाँ से ये नहीं रहा, तो क्या ये डेवलपमेंट का पार्ट है? क्या ये इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ? नहीं, ये एक्सीडेंट की वजह से आपकी बॉडी में चेंज आया है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है, तो ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली डेवलपमेंट का पार्ट वो चेंजेस नहीं होते जो टेम्परेरी हैं, डेवलपमेंट का पार्ट वो चेंजेस होते हैं जो परमानेंट चेंजेस है, ठीक है। एक चीज ये हो गई इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जितने भी ये चेंजेस होंगे वो सिस्टमैटिक होते हैं, या ये कह लो वो कोहेरेंट होते हैं, या ये कह लो कि वो एक तरीके से एक ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस होंगे डेवलपमेंट में, जो परमानेंट चेंजेस होंगे, वो ओवरनाइट नहीं होते, ठीक है। ये आपको टेम्परेरी चेंजेस ओवरनाइट देखने को मिल जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन परमानेंट चेंजेस कभी भी ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट नहीं होते, धीरे धीरे ये होते हैं, ओके। तो और एक सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इन सब का, सिस्टमैटिक, कोहेरेंट एंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्डर में होना, एक सिस्टम में होना, और कोहेरेंट तरीके से होते हैं, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी डेवलप हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेंगे कि एक बच्चा है, जब उसका बर्थ हुआ है, क्या एट द टाइम ऑफ बर्थ ही स्टार्ट्स वॉकिंग, ही स्टार्ट्स रनिंग? नहीं ना। जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो उसके बाद पहले रोता है, फिर धीरे धीरे करके बोलना सीखता है, अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखता है, पहले क्रॉल करना सीखेगा, देन उसके बाद ही विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू वॉक एंड देन लेटर ऑन हाउ टू रन, राइट। तो पहले क्रॉल करेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, ओके। तो ये एक सिस्टम में हुआ, ये एक ऑर्डर में हुआ, है ना। अब अगर मैं कहूं कि नहीं, वो पैदा होते ही बच्चा दौड़ने लग गया, फिर उसने जाकर चलना सीखा, फिर उसने जाकर क्रॉल करना सीखा, ये कोई ऑर्डर हुआ? नहीं ना। तो ऑर्डर क्या है, पहले उसने क्रॉल करना सीखा, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो है चेंजेस आते हैं, वो डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं, और ये सारे परमानेंट चेंजेस इसी तरीके से होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम, कोहेरेंट एंड ऑर्डर में। ऑलराइट, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अलावा जो चीज और ध्यान रखने वाली है वो क्या है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहला है ग्रोथ, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है ग्रोथ। ग्रोथ में जैसे कि बच्चे का साइज, बच्चे का वेट, इसके अलावा लेंथ, हाइट, ये सब ग्रोथ का पार्ट है। फिर दूसरा कौन सा फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन क्या होता है, एक्चुअली मैच्योरेशन जो है ना, इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सारा जो रोल होगा वो हेरिडिटी का होता है। एंड इसके अलावा मैच्योरेशन में आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरेशन का पार्ट होता है। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज हेरिडिटी, कि हेरिडिटी की वजह से जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं वो सारे परमानेंट चेंजेस हैं, है ना। तो हेरिडिटी की वजह से जो चेंजेस आए हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। फिर इसके अलावा है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि आप जो है अपने आसपास के जैसे जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं उनसे क्या सीखते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका घर हो गया, ओके, आपका स्कूल हो गया, आपकी सोसाइटी हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, समझ गए। आपका घर, आपका स्कूल, आपकी सोसाइटी, आपका पीयर ग्रुप, ये सब एक बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब एक और चीज है दैट इज लर्निंग। लर्निंग is also one of the factors influencing child development। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप अपनी सोसाइटी से, आसपास से, अपने लोगों से क्या लर्न करते हो, आपने क्या सीखा, उसको सीखने के बाद आपने क्या अडेप्ट किया,
कैसे आपने एडजस्ट किया, या फिर आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा, वो सब किसका पार्ट है? लर्निंग का पार्ट है। लर्न, रीलर्न, अनलर्न, इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं वो लर्निंग का पार्ट है कि आपने क्या लर्न किया, फिर अडेप्ट किया, कैसे एडजस्ट किया, अपने पास एक्सपीरियंसेस से क्या अच्छा सीखा, क्या बुरा सीखा, और उसको सीखने के बाद कैसे आपने उसको अमेलगमेट किया, वो सब लर्निंग का पार्ट होता है। सो एक्चुअली दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस व्हाट? चाइल्ड डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं होता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट में बस एक ही फैक्टर नहीं होगा कि ग्रोथ से काम चल जाएगा या हेरिडिटी से काम चल जाएगा, मैच्योरेशन से काम नहीं। इनफैक्ट ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये साथ में मिलकर काम करते हैं एंड तब जाकर चाइल्ड डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने आज की क्लास में क्या सीखा कि डेवलपमेंट क्या होते हैं? जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, फ्रॉम वूम टू टूम। फिर परमानेंट चेंजेस ही डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होते, क्योंकि ये किसी भी टाइम जाकर क्योर हो सकते हैं या ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। बट जितने भी डेवलपमेंट के हिस्से में आएंगे, जितने भी चेंजेस, वो कुछ टाइम के लिए नहीं होते, वो परमानेंट होते हैं और ये एक सिस्टमेटिक एंड कोहेरेंट या फिर एक ऑर्डर में होते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है, मैंने बस ये अलग अलग सिनोनिम इसलिए यूज करे क्योंकि सीटेट जो है शब्दों के साथ कई बार खेल जाता है, तो हमें भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ, मैच्योरेशन, हेरिडिटी, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। ग्रोथ में साइज, वेट, लेंथ, हाइट। मैच्योरेशन का मतलब जो भी फिजिकल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट हुए हैं, एंड मैच्योरेशन कहीं ना कहीं हेरिडिटी से अफेक्ट होता है, इसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता है। हेरिडिटी में क्या होता है? हेरिडिटी से मतलब जेनेटिकली जो चेंजेस आते हैं। एनवायरनमेंट जो आप अपने होम, स्कूल, सोसाइटी, पीयर, आसपास, पार्क वगैरह से जो सीखते हो वो, या फिर वो जो चीजें आप पर अफेक्ट डालती हैं। एंड देन लर्निंग मतलब जो आपने अपने आसपास के लोगों से सीख कर अडेप्ट किया, लर्न अनलर्न किया, देन रीलर्न किया, या आपने किस तरीके से उन पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखकर आज को अपना जो है एडजस्ट करना सीखा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि डेवलपमेंट है क्या। कल हम बात करेंगे डेवलपमेंट के दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जो है डेवलपमेंट के वेरियस डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली डू लाइक द वीडियो, एट द सेम टाइम इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।